बामियान के बुद्धों के बारे में। बामियान या बामियान के बुद्ध 6ठी शताब्दी की दो स्मारकीय मूर्तियां थीं, जो काबुल से 130 किलोमीटर 81 मील उत्तर पश्चिम में 2500 मीटर 8200 फीट की ऊंचाई पर मध्य अफगानिस्तान की बामियान घाटी में एक चट्टान के किनारे खुदी हुई थीं। बुद्ध के संरचनात्मक घटकों की कार्बन डेटिंग से पता चला है कि छोटे 38 मीटर 125 फीट पूर्वी बुद्ध का निर्माण 570 ईस्वी के आसपास किया गया था और बड़े 55 मीटर 180 फीट 618 ईस्वी के आसपास किया गया था, जो उस समय के हैं जब हेफ्थलाइट्स ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के आदेश पर मार्च 2001 में तालिबान सरकार द्वारा घोषित किए जाने के बाद मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था कि वे मूर्तियां थीं। अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय जनमत ने बुद्धों के विनाश की कड़ी निंदा की। मूर्तियां अफगानिस्तान में प्राचीन कला की क्लासिक बौद्ध गुप्त मिश्रित शैली के बाद के विकास का प्रतिनिधित्व करती हैं। बड़ी मूर्ति का नाम सालसल रखा गया, जिसकी रोशनी पूरे ब्रह्मांड में चमकती है और उसे एक पुरुष के रूप में संदर्भित किया गया था। छोटी मूर्ति को शाह मामा रानी मां कहा जाता है, जिसे एक महिला आकृति के रूप में पहचाना जाता है। तकनीकी रूप से दोनों पीछे की ओर राहतें थीं और प्रत्येक चट्टान की दीवार में विलीन हो गईं। मुख्य पिन सीधे बलुआ पत्थर की चट्टानों से बनाए गए थे, लेकिन विवरण प्लास्टर के साथ लेपित पुआल के साथ मिश्रित मिट्टी में तैयार किए गए थे। ये लेप, जिसका अधिकांश भाग बहुत पहले ही खराब हो चुका था, चेहरे, हाथों और वस्त्रों की सिलवटों के भावों को बढ़ाने के लिए चित्रित किया गया था। बड़े वाले को लाल रंग से रंगा गया था और छोटे वाले को कई रंगों से रंगा गया था। मूर्ति की भुजाओं के निचले हिस्सों का निर्माण लकड़ी के कवच पर टिके हुए उसी मिट्टी के भूसे के मिश्रण से किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उनके चेहरों के ऊपरी हिस्से में लकड़ी के विशाल मुखौटे होते थे। छेदों की पंक्तियों में लकड़ी के खूंटे लगे हुए थे जो बाहरी प्लास्टर को स्थिर करते थे। बुद्ध अनेक गुफाओं और चित्रों से सुसज्जित सतहों से घिरे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि ये अधिकतर 6ठी से 8वीं शताब्दी के हैं और इनका अंत अफगानिस्तान पर मुस्लिम विजय के साथ हुआ। कला के छोटे कार्यों को भारत की बौद्ध कला और गुप्त कला के कलात्मक संश्लेषण के रूप में माना जाता है, जिसमें सासेनियन साम्राज्य और बीजांटिन साम्राज्य के साथ साथ तोखारा या अबखज़ का भी प्रभाव है। इतिहास। बामियान सिल्क रोड पर स्थित है, जो बामियान घाटी में हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र से होकर गुजरती है। सिल्क रोड ऐतिहासिक रूप से चीन के बाजारों को पश्चिमी दुनिया के बाजारों से जोड़ने वाला एक कारवां मार्ग रहा है। ये कई बौद्ध मठों का स्थल और धर्म दर्शन और कला का एक संपन्न केंद्र था। मठों में भिक्षु बामियान चट्टानों के किनारे खुदी हुई छोटी गुफाओं में साधु के रूप में रहते थे। इनमें से अधिकांश भिक्षुओं ने अपनी गुफाओं को धार्मिक मूर्तियों और गांधार की संस्कृति को साझा करते हुए विस्तृत चमकीले रंग के भित्तिचित्रों से अलंकृत किया। बामियान 2वीं शताब्दी ईस्वी से 770 ईस्वी में अल-महदी के तहत अब्बासिद खलीफा की मुस्लिम विजय के समय तक एक बौद्ध धार्मिक स्थल था। यह 870 से तुर्क गजनवी राजवंश के तहत 977 की अंतिम इस्लामी विजय तक फिर से बौद्ध बन गया। आसपास की गुफाओं में भित्ति चित्र 438 से 980 ईस्वी तक के कार्बन दिनांकित हैं, जिससे पता चलता है कि बौद्ध कलात्मक गतिविधि मुसलमानों के अंतिम कब्जे तक जारी रही। दो सबसे प्रमुख मूर्तियां बुद्ध वैरोचन और शाक्यमुनि गौतम बुद्ध की विशाल खड़ी मूर्तियां थीं, जिन्हें विभिन्न मुद्राओं द्वारा पहचाना गया था। सोलसोल के नाम से लोकप्रिय बुद्ध की ऊंचाई 55 मीटर और शाहमामा की ऊंचाई 38 मीटर थी। जिन आलों में आकृतियां खड़ी थीं वे नीचे से ऊपर तक क्रमशः 58 और 38 मीटर हैं। 2001 में उड़ाए जाने से पहले वे दुनिया में खड़े बुद्ध की नक्काशी के सबसे बड़े उदाहरण थे। 8वीं शताब्दी के लेशान विशालकाय बुद्ध लंबे हैं लेकिन बैठे हुए हैं। चित्रकारी। बुद्ध कई गुफाओं और चित्रों से सजी सतहों से घिरे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक्रम की अवधि 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी तक थी, जब तक कि इस्लामी आक्रमणों की शुरुआत नहीं हुई। मुगल संस्थापक बाबर ने सितंबर 1528 में लिखा कि उसने दोनों को नष्ट करने का आदेश दिया। बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मूर्तियों को नष्ट करने के लिए भारी तोपखाने का इस्तेमाल करने की कोशिश की। औरंगजेब की हरकत से बुद्ध के पैर टूट गए। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जुआनज़ेंग ने 430-630 को इस स्थल का दौरा किया और दातांग ज़ियूजी में बामियान को 10 से अधिक मठों और 1000 से अधिक भिक्षुओं के साथ एक समृद्ध बौद्ध केंद्र के रूप में वर्णित किया।